अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर है वो एंजाइम इनहिबिशन है। एंजाइम जो लेक्चर 7 है, इसके जो फोर्थ पार्ट है एंजाइम इनहिबिशन, आज हमने ये पढ़ना है। ये लेक्चर जो है फर्स्ट सेमेस्टर रेडियोलॉजी एमएलटी और एनेस्थीसिया के लिए है। हम एंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम क्या होता है, इनकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमने इनहिबिशन के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम को हम इनहिबिट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि एंजाइम जब अपना काम करते हैं, कैटालिसिस करते हैं, कैटालाइसिस करते हैं, तो उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं या वो कैसे स्टॉप होते हैं हमारे बॉडी में। तो पढ़ते हैं एंजाइम इनहिबिशन को। तो एंजाइम इनहिबिशन असल में क्या होता है कि जिस तरह हमने कहा कि एंजाइम की जो तीव्रता फंक्शन का, कि सबसे पहले एंजाइम होता है, एंजाइम के साथ उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है। जब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद वो सबस्ट्रेट जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम है एंजाइम का। अब सबस्ट्रेट कहाँ पर अटैच हो रहा है? वो अटैच हो रहा है एक्टिव साइट पर या कैटालिटिक साइट पर। तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है कि हम क्या करें कि जो एक्टिव साइट है या जो कैटालिटिक साइट है, हम उसको डीएक्टिवेट करें, हम उस पोर्शन को डीएक्टिवेट करें। अगर हम उसे डीएक्टिवेट करेंगे तो होगा क्या कि फिर हमारे पास एंजाइम का जो कैटालिसिस है वो अपना एक्शन शो नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो एक्टिव साइट होता है वो साइट जिससे एंजाइम काम करता है, फंक्शन करता है, फंक्शनल होता है, वो पोर्शन तो ऑक्युपाई किया गया है किसी और केमिकल से। तो अब एंजाइम जो है वो नहीं कर सकता, वो स्पीड अप रिएक्शन को नहीं कर सकता। तो ये है एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? सेम इसी तरह कि जैसे सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट की तरह ही एक और केमिकल आके, मॉलिक्यूल आके इस पर अटैच हो जाता है। तो ये होता है एंजाइम इनहिबिशन। अब हमारे पास दो तरह की इनहिबिशन है, एक को कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक को कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन तीसरी। अब कम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है? कम्पिटिटिव के नाम से जाहिर है कि कम्पिटिटिव इसको कहते हैं कि अगर यहाँ पर देखें, ये जो है एक्टिव साइट है किसी भी एंजाइम का, ये एक्टिव है। अब यहाँ सबस्ट्रेट को आप देखें और इनहिबिटर को देखें, तकरीबन दोनों का शेप जो है वो सेम है। क्या है? सेम है। तो ये जो इनहिबिटर है ये इस सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है? कंपटीशन करता है कि मैंने इस साइड पर ऐड होना है, जबकि इनहिबिटर होता है वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर ऐड हो जाऊँ। जब सबस्ट्रेट यहाँ पर ऐड होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। अगर इनहिबिटर ऐड होगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। अब एंजाइम काम नहीं कर सकेगा। तो इसको कहते हैं कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव का मतलब कि दोनों जो है, ये सबस्ट्रेट और इसके साथ साथ इनहिबिटर, ये दोनों एक्टिव साइट के लिए लड़ रहे हैं। ये दोनों एक्टिव साइट के लिए लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि मैं यहाँ पर ऐड हूँगा, दूसरा कह रहा है कि मैं यहाँ पर ऐड हूँगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये और सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का जो शेप है वो दोनों सेम है, इस वजह से एक जगह पर लड़ रहे हैं। अगर इसका शेप चेंज होता है, ऐसे शेप का होता, तो फिर क्या इसके साथ ही कंपटीशन कर सकता था? नहीं, क्योंकि फिर तो इनहिबिटर यहाँ पर अटैच ही नहीं हो सकता था। तो इनहिबिटर का यहाँ पर अटैच होना ये इस बात की कंफर्मेशन है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट सेम शेप के हैं। सही है, सेम साइज के और सेम शेप के। अब ये डिपेंड करते हैं कि सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच होगा या इनहिबिटर। तो ये डिपेंड करते हैं सबस्ट्रेट की रिएक्शन कंसंट्रेशन पर, इनहिबिटर की कंसंट्रेशन पर, इंक्यूबेशन टाइम पर कि इनहिबिटर ने कितना टाइम गुजारा है इस एंजाइम के साथ। अगर ज़्यादा इंक्यूबेट हुआ है तो डेफिनेटली ऐसी होगा कि इनहिबिटर ने जो है वो एक्टिव साइट ऑक्युपाई करने होंगे। और अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा टाइम गुजार रहा है किसी सोल्यूशन में एंजाइम के साथ तो सबस्ट्रेट यहाँ पर अटैच होगा। अब ये रिवर्सेबल होता है। ये क्या होता है? रिवर्सेबल।
क्योंकि इस इनहिबिटर से तो कोई प्रोडक्ट बननी नहीं है, इस इनहिबिटर से तो कोई प्रोडक्ट नहीं बननी, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम बनाएंगे सब्सट्रेट से। ये सब्सट्रेट यहाँ पर ऐड होगा तो यहाँ पर जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ट्रांजिशन स्टेट होगा कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट तो हम इस सब्सट्रेट से बना रहे हैं। अब ये इनहिबिटर जो है यहाँ पर अटैच तो हो जाएगा, एंजाइम को इनएक्टिवेट कर लेगा, लेकिन इससे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो ये रिवर्सिबल होता है, ये कुछ टाइम के लिए एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर ये वापस क्या होंगे, ये रिवर्सिबल होंगे, एंजाइम वापस एक्टिवेट हो सकते हैं। तो कम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि कम्पिटेटिव इनहिबिशन में ये होता है कि जब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मैच करे और वो आके एंजाइम के एक्टिव साइट पर अटैच हो जाए और सबस्ट्रेट को मौका ना दे अटैचमेंट का, तो इसको हम कहते हैं कम्पिटेटिव इनहिबिशन। मतलब कि जैसे आप बॉक्सिंग को देखें तो वहाँ पर वेट होता है, एक हेवी वेट होता है, एक लो वेट होता है। तो होता क्या है असल में कि अगर एक बंदा 60 kg का है तो अपोजिशन भी 60 kg का ही होगा। ऐसे नहीं है कि एक जो है वो 80 kg का है, ओपोनेंट जो है वो 60 kg का है, नहीं, फिर तो इनके बीच कंपटीशन नहीं होगी ना। तो यहाँ पर कम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होगा कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर ये दोनों जो है ये दोनों सेम शेप के हो, ये दोनों कंपटीशन करे एक्टिव साइट के साथ अटैचमेंट के लिए, तो इसको हम कहते हैं फिर कम्पिटेटिव इनहिबिशन। अब ये इनहिबिशन जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। अब इसको आप सोचें कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 एंजाइम है, 100 एंजाइम है, और मेरे पास 100 जो है वो सबस्ट्रेट है और 100 जो है वो इनहिबिटर है, तो पॉसिबिलिटी है कि 100 एंजाइम जो है उसके साथ 50 या 30 या 40 इनहिबिटर अटैच हो और 50 या 40, 30 या 70 जितनी भी है वो सबस्ट्रेट अटैच हो, क्योंकि दोनों आपस में मुकाबला कर रहे हैं ना। अब हो सकता है सबस्ट्रेट ज़्यादा अटैच हो, अब हो सकता है कि एंजाइम ज़्यादा अटैच हो। तो कम्पिटेटिव इनहिबिशन में एक बात याद रखें कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स भी बनेंगे और एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स भी बनेंगे, दोनों बनेंगे, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर 100 बंदे उनके हैं, 100 बंदे इनके हैं, तो ऐसे तो नहीं है ना कि 100 के 100 एंजाइम वो इनहिबिटर जीतेंगे। कुछ में इनहिबिटर जीत जाएंगे तो कुछ में सबस्ट्रेट जीत जाएंगे। तो कम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि दो सेम शेप, मतलब कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो है वो दोनों सेम शेप के होंगे, सही है, और वो एक ही एक्टिव साइड के लिए लड़ रहे होंगे, तो इस वजह से कम्पिटेटिव कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट ज़्यादा बनेंगे कि एंजाइम इनहिबिटर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होगा। ये डिपेंड करता है एफिनिटी, कि अगर एंजाइम की एफिनिटी इनहिबिटर के साथ ज़्यादा हो तो वो इनहिबिटर के साथ ज़्यादा बाइंड करेंगे और सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा बाइंड नहीं करेंगे। और अगर ऐसे हो कि एंजाइम जो है उसकी अट्रैक्शन जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा है, वो सबस्ट्रेट की तरफ ज़्यादा है, तो वो इनहिबिटर के साथ अटैच नहीं होंगे। अगर उसकी एफिनिटी जो है इनहिबिटर के साथ ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होंगे। ये डिपेंड करते हैं एफिनिटी पर कि एंजाइम की एफिनिटी किस के लिए ज़्यादा है, सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा है कि इनहिबिटर के लिए ज़्यादा है। तो जिसके लिए ज़्यादा होगा तो एंजाइम उसी के साथ बाइंड होगा। दूसरी है एक्चुअल कंसंट्रेशन। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास 50 सबस्ट्रेट हो और 200 इनहिबिटर हो, तो ज़ाहिरी बात है कि एंजाइम जो है वो इनहिबिटर की फ्रीक्वेंसी जो है उनकी चांसेस ज़्यादा है कि वो एंजाइम के साथ बाइंड करे। ऐसे ही है, क्यों है? क्योंकि हमारे पास इनहिबिटर की मिकदार ज़्यादा है, इनहिबिटर का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, तो इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट नहीं करेगा। सेम इसी तरह अगर मेरे पास सबस्ट्रेट जो है वो 200 मॉलिक्यूल्स है और इनहिबिटर जो है वो 50 मॉलिक्यूल्स है, तो चांसेस किसके ज़्यादा है, वो सबस्ट्रेट के ज़्यादा है कि वो एंजाइम के साथ बाइंड करे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम इनहिबिटर जो कम्प्लेक्स है वो डिपेंड करता है इस पर कि एंजाइम की एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है और वो इंक्यूबेशन में किसके साथ ज़्यादा रहता है। सबस्ट्रेट के साथ वो ज़्यादा इंक्यूबेटर में रहता है या वो इनहिबिटर के साथ ज़्यादा इंक्यूबेशन में रह रहा है, मतलब कि ज़्यादा टाइम वो सोल्यूशन में
कौन से केमिकल के साथ बिताता है। इसके अलावा एक्चुअल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या इनहिबिटर की। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली इनहिबिटर कम बाइंड कर सकेंगे, और अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट कम बाइंड कर सकेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलेंगे या इनहिबिटर एंजाइम के साथ मिलेंगे, डिपेंड करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बनेगा। अगर एंजाइम की एफिनिटी ज़्यादा है सबस्ट्रेट के लिए तो एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, और इसी तरह अगर सबस्ट्रेट हमारे पास ज़्यादा है और इनहिबिटर कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलेंगे। और अगर टाइम ज़्यादा गुजर रहा है सबस्ट्रेट और एंजाइम का आपस में और इनहिबिटर इसके बीच इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो सिंपली बात है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होगा, कैटालिटिक साइट होगा, वहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होगा। अब ये देखो कंपटीशन है, ये एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब लैक्टेट पर ये एक्ट कर रहा है, और अगर लैक्टेट नहीं होता तो ऑक्सैमिक एसिड पर भी ये, एक्समेट पर भी ये क्या कर रहा है, एक्ट कर सकता है। तो ये दोनों कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये दोनों क्या है, कंपटीशन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस एंजाइम के साथ मैं ऐड होऊंगा, जबकि ऑक्सैमिक एसिड कहते हैं कि नहीं, मैं ऐड होऊंगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के एक्टिव साइट पर। तो इसी तरह ये सारे उसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये कंपटीशन कर रहे हैं, ये जो है इसके साथ कंपटीशन कर रहा है, ये सक्सिनेट मेलिनेट के साथ इनहिबिटर कंपटीशन कर रहे हैं कि मैंने इसके साथ मिलना है। HMG जो है कोई, तो ये HMG के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि इसके रिडक्टेज के साथ मैंने मिलना है। अब ये क्या है कि एक सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर है, इन दोनों पर डिपेंड करता है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH के साथ लैक्टिक एसिड मिलेगा या ऑक्सैमिक एसिड। सही है, तो इसको कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हो सकता है कि 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर लैक्टेट के अटैच हो और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सैमेट के अटैच हो। सही है। एक है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ये होता है कि एक साइड के लिए ये दोनों नहीं लड़ रहे होते। हाँ, आपको जहाँ पर अटैच होना है आप वहाँ पर अटैच हो जाए, मुझे उस जगह के साथ कोई काम नहीं, लेकिन मैं इसके अलावा किसी और जगह पर अटैच होऊंगा। अब देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक्टिव साइड के लिए लड़ रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे, कम्पीट कर रहे थे कि हमने यहाँ पर अटैच होना है। यहाँ पर सबस्ट्रेट को साथ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, सबस्ट्रेट को यहाँ पर ऐड होने दे, जितने ऐड हो सकते ऐड होने दे। इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर अटैच हो गए और एंजाइम का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब कर देगा। यहाँ पर तो कंपटीशन हो रही थी कि अगर सबस्ट्रेट अटैच होगा तो प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर इनहिबिटर अटैच होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट आपस में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, ये इसके साथ नहीं लड़ रहा है। इसको कहते हैं कि आप यहाँ पर अटैच हो या ना हो, मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं आपके साथ कोई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो है मैंने तो सिर्फ एंजाइम को डीएक्टिवेट करना है, मैंने तो एंजाइम को इनएक्टिवेट करना है। तो ये क्या करता है कि एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर इनहिबिटर अटैच हो जाता है और एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। सही है। तो इसमें क्या होता है कि नॉट रिजेंबलिंग द ज्योमेट्री ऑफ द सबस्ट्रेट डू नॉट एग्जिबिट म्यूचुअल कंपटीशन थी। यहाँ पर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप होगा, वो सेम नहीं होंगे। ठीक। और दूसरी बात यह है कि दोनों एक ही लोकेशन पर अटैचमेंट की कंपटीशन भी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक ही साइड पर अटैच होंगे, नहीं, सबस्ट्रेट में जितना अटैच होना अटैच हो जाए, लेकिन इनहिबिटर क्या करेगा, वो एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा। अब इसमें रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है, दोनों टाइप आ सकते हैं इसमें। अब अगर ऐसे हो गया कि जो इनहिबिटर है वो आ रहा है अटैच हो रहा है एंजाइम के इन एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर अटैच होता है और एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, अगर हम उस इनहिबिटर को रिमूव कर सकते हैं तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल। और अगर हम उसको रिमूव नहीं कर सकते और अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो एंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट होगा, इनएक्टिवेट होगा, डीनेचर होगा। तो इससे फिर क्या होगा, इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। समझ आ गए। तो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक में कंपटीशन होती है दोनों के बीच
और दूसरे में कंपटीशन नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है, इनएक्टिवेट कर रहा होता है। तो जब एंजाइम को अगर वो इनएक्टिवेट कर रहा है एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर अटैच होके, सही है, अगर हम फिर उसको रिमूव कर सकते हैं सेफली, जिससे एंजाइम जो है वो डीनेचर नहीं होगा, तो फिर इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। और अगर हम उसको रिमूव नहीं कर सकते और अगर रिमूव करेंगे भी तो एंजाइम इनएक्टिवेट होगा, एंजाइम डीनेचर होगा, तो फिर ऐसे इनहिबिटर को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या इनहिबिशन। यहाँ पर देख सकते हो अब ये दोनों जो हैं ये compete कर रहे हैं यहाँ पर अटैचमेंट के लिए। अगर ये अटैच होगा तो एंजाइम इनहिबिट होगा, और अगर सबस्ट्रेट अटैच होगा तो प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर इनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है, सबस्ट्रेट अटैच हो या ना हो, हमने एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट आ रहा है, प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर इन दोनों की कंपटीशन हो रहा है, इनहिबिटर आके अटैच हो गया, सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर अटैच हो या ना हो, लेकिन यहाँ एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर हम एक केमिकल अटैच कर देते हैं और इस एंजाइम के फंक्शन को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। ये रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन और इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन के बीच जो है वो कंपैरिजन है। जितनी बातें मैं बता चुका हूँ ये सारे इसी में ही है। ये नॉर्मल रिएक्शन है कि सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम के साथ मिलेगा, कम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और फिर इससे प्रोडक्ट बनेंगे। कंपटीशन में क्या होता है कि इसका शेप और इसका शेप बिल्कुल सेम है, तो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये इसके साथ कंपटीशन नहीं कर रहा, बल्कि एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर अटैच होगा और एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा, तो इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये एफएससी से पढ़ के आ रहे हैं, इतना ख़ास इसमें कुछ नहीं है, आप पढ़ लो ऐसे किसी भी बुक से। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, मैं आपके जवाब जो है वो आंसर जो है वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए दूंगा, फिर आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर आप लोग पढ़ लें। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।